सर काइंडली चेक कीजिएगा। जी ठीक ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 4 है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। प्रोडक्ट जब हंट करते हैं उसको एक क्राइटेरिया के मुताबिक हंट किया जाता है, ऐसी रफली हम हंट नहीं करते। तो क्राइटेरिया हमारे पास जो दो बड़ी मार्केट है हमारे पास अमेजोन में, एक यूएस है और एक यूके है। यूएस मतलब अमेरिका, यूके मतलब यूरोप, इंग्लैंड को कहा जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस मार्केट्स के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है हमारा वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये क्राइटेरिया है हमारे पास अमेजोन होलसेल एफपीए का। जो हमारा मॉडल है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं वो है होलसेल एफपीए, ठीक है। होलसेल अमेजोन का सबसे सेफेस्ट मॉडल है, हमारा सबसे महफूज तरीन मॉडल है और इसमें रिस्क नहीं होता और ये सबसे बेहतरीन मॉडल है हमारे पास। तो इसका जो क्राइटेरिया आपके सामने मेंशन है, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हीं पॉइंट्स को हमने फॉलो करना है और उसी की मदद से हमने प्रोडक्ट को हंट करना है। पहला जो पॉइंट है वो है बीएसआर, मतलब बेस्ट सेलर रैंक। मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। आपने जो बीएसआर चेक करना है 90 डेज का चेक करें, 30 डेज का चेक करें, मतलब कि महीने का या 3 महीने का चेक कर सकते हैं आप लोग। रिव्यूज जो उसको फीडबैक मिलते हैं मिनिमम 100 होने चाहिए। रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 से कम ना हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेजोन उस प्रोडक्ट पे ना हो, मतलब उस प्रोडक्ट पे अमेजोन ना बैठा हो, आउट ऑफ स्टॉक हो या नॉट सेलिंग, या उस पे अमेजोन हो ही ना। उसके बाद है सेलर्स या ऑफर काउंट, सेलर्स को बोलते हैं, मिनिमम 4 होने चाहिए सेलर्स जिसको बेच रहे हो और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। उसके बाद है एफपीए सेलर्स, मतलब जो एफपीए का काम करते हैं, एफपीएम नहीं करते, जो होलसेल का काम करते हैं फिर अमेजोन के गोदाम से काम कर रहे होते हैं, तो वो मिनिमम उसके अंदर 2 होने चाहिए। पैकेज वेट, प्रोडक्ट का जो वेट है, आइटम वेट जो है वो 2 किलो से या 2,000 ग्राम से ज्यादा ना हो, या 5 LB, ठीक है। ये 3 किस्म के वेट होते हैं, 1 किलोग्राम, ग्राम और एलबी। एलबी जो है हीलियम, जो हम एक टूल रन करते हैं उसके अंदर हमें एलबी में वेट डालना पड़ता है, पाउंड में वेट डालना पड़ता है हमें, ठीक है। जो बाकी टूल्स हैं उसमें किलोग्राम या ग्राम में आता है। तो आपका वजन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम वेट है आपका, मिनिमम नहीं है। प्राइस, कीमत मिनिमम 12 हो और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। रेवेन्यू, इनकम जो है मिनिमम $10,000 जनरेट करे। वेरिएशन कलर साइज जो है 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। तो ये है हमारा सारा क्राइटेरिया, इसके मुताबिक हमने अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकालनी होती हैं, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया को किस टूल पे हमने फॉलो करना है, हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के 2 टूल्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास 2 टूल्स होते हैं। नंबर 1 हीलियम 10, नंबर 2 कीपा। आज जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है हीलियम, आज हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एडवांस हंटिंग करेंगे कीपा। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग। बेसिक मतलब के बुनियादी तौर पे जो बेसिक टूल है वो हीलियम है, इस पे आज हम हंटिंग सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कीपा पे एडवांस हंटिंग करेंगे, ब्रांड हंटिंग करेंगे। हीलियम बेसिकली यूज किस लिए होता है, देखिए हीलियम जो है अक्सर हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट को तलाश करने के लिए। इसका एक टूल है, इसका फीचर है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में हम ये सारे फिल्टर्स लगाते हैं जो पीछे पढ़ाए आपको सारे मैंने, और अपना क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर हम फिलअप करते हैं तो हमारे पास हमारी मतलब की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद नीचे सेकंड जो हमारे पास टूल है वो है कीपा। कीपा एक एडवांस लेवल का टूल है, एक एडवांस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट रिसर्च ही करते हैं, मगर कीपा का फायदा ये होता है ये आपको प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री दिखाता है, मतलब 3 महीने पहले प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी, कितने सेलर्स थे, अमेजोन था या नहीं। तो ये आपको प्रोडक्ट की बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखा रहा होता है और ये एडवांस लेवल का ग्राफ दिखाता है। ग्राफ के अंदर प्राइसिंग हिस्ट्री, डाटा हिस्ट्री, अमेजोन हिस्ट्री सब दिखा रहा होता है, बाय बॉक्स भी। तो हम इसको क्राइटेरिया के मुताबिक काम करते हैं, ठीक है। आज हमने जो टूल पढ़ना है वो हीलियम है। आज हम जो बात करेंगे वो हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स की बात करेंगे और क्राइटेरिया हमारा सेम ये वाला होगा, ठीक है। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ये वाला होगा। मैं आपको क्राइटेरिया भी यहाँ पर शेयर करती है, हमारा क्राइटेरिया होगा ये वाला। ये पिक्चर आपको मिल जाएगी, स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। अब हमने करना क्या है इस क्राइटेरिया का, हमने सबसे पहले जाना है गूगल पर और वहां जाके लिखना है helium10.com, इसकी वेबसाइट है खोलने के लिए helium10.com, इसकी वेबसाइट पे आपने आना है।
जैसी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होगा लॉगिन। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे आपका अकाउंट वैसे ही बना हुआ है, लास्ट टाइम बनाया होगा आप लोगों ने। तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, आपका ही बना हुआ है, सिर्फ लॉगिन पे आपने क्लिक मारना है, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट खुल जाएगा जी। ठीक है, अकाउंट जब खुल जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है टूल्स, ये डैशबोर्ड है, उसके साथ लिखा हुआ है टूल्स। ठीक है, सबसे टॉप पर टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट रिसर्च। ये देखिए नंबर 1 पे आ रहा है प्रोडक्ट रिसर्च। नंबर 1 इसका है ब्लैक बॉक्स, अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। ब्लैक बॉक्स पे हमने काम करना होता है, तो ब्लैक बॉक्स पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, एक नया बॉक्स खुल जाएगा, जहां पर आपने फिल्टर्स लगाने हैं। अब ये बता रहा है कि आप 20 बार सर्च कर सकते हैं एक महीने में, मतलब 1 मंथ के लिए आप 20 बार सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है ना, अगर खत्म हो जाए फिर हम इस अकाउंट को लॉग आउट करते हैं, यहाँ क्लिक करके लॉग आउट करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं, नया साइन अप करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं, उसको लॉग इन करते हैं, फिर चल पड़ता है आपका एक। ठीक है, जब भी खत्म हो जाए ना तो आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, लॉग आउट करना है आपने, और एक नया अकाउंट साइन अप कर देना आपने बैठ के। अब हमने करना क्या, सबसे पहले हम कंट्री सिलेक्ट करते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है amazon.com, ये कंट्री आ रही है, ये वाली आपकी। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे, जिस कंट्री में आपने काम करना है, सीए मतलब कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, इंडिया भी इसमें आ रहा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, दुबई भी देखिए इसमें आ गया। देखिए अब यूएई की मार्केट भी देखें दिखा रहा है, पहले ये नहीं दिखा रहा था, मगर अब ये आपके पास दिखा रही है। ठीक है, अब इसमें कितनी मार्केट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मार्केट्स हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, हमने काम करना है .com यूएस पे, तो amazon.com सिलेक्ट कर लेना आपने, तो मार्केट आपकी सिलेक्ट होगी। जब मार्केट सिलेक्ट हो जाएगी, एक बार ये स्कैन करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट, कीवर्ड, कंप्यूटर, आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने काम करना है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट पे आपने यहाँ क्लिक कर देना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। अब हमारे लगेंगे फिल्टर। फिल्टर कौन से, मतलब कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के बारे में मैंने लास्ट जो जिक्र किया था, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है वही रिकमेंड है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे और कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे अपनी एरो पे क्लिक करके। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली होम एंड किचन, मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आ रहा है रेवेन्यू, अब आपने रेवेन्यू डालना है। अब अपना क्राइटेरिया खोल लें, तो रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पर मिनिमम, नीचे सेकंड लास्ट में मिनिमम $1000, ये सब सेकंड लास्ट में आ रहा है, $10,000। ठीक है, तो आपने ये डालना है मिनिमम यहाँ पर 10,000, ये आपने डाल। उसके बाद प्राइस पे आ जाए, फिर आप क्राइटेरिया खोल लें, प्राइस कितनी है भाई, ये प्राइस मिनिमम 15 और मैक्सिमम 50, 12 और 15, 12 और 50। तो मिनिमम यहाँ 12 आ जाएगी और मैक्सिमम 50 आ जाएगी। उसके बाद रिव्यू भी चेक कर लेते हैं। रिव्यू आपके आ रहे हैं टॉप पे, सेकंड नंबर पे रिव्यू मिनिमम 100, तो रिव्यू आपने 100 डाल दें, मिनिमम में डालने पहले वाले में। ठीक है, रेटिंग हमारी 4 होती है, हमने 4 डाल दी। अब लास्ट में आ रहा है शिपिंग साइज टायर, मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट बेचना है उसका साइज क्या, लार्ज है कि स्मॉल है, वो सिलेक्ट करना है। हमने एरो पे सिलेक्ट किया, हमने स्मॉल स्टैंडर्ड पे करना है और लार्ज, हमारे पास दोनों बॉक्स चलते हैं, स्मॉल भी लार्ज भी, इन दोनों पे टिक लगा देना आप। ठीक हो गया, ये आपके बेसिक फिल्टर लग गए सारे, कैटेगरी, रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू, रेटिंग, शिपिंग साइज टाइप। ठीक हो गया। अब नए फिल्टर कौन से हैं, एडवांस फिल्टर, ये लिखा हुआ है एडवांस फिल्टर, इस पे आप क्लिक कर दें। ये हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ और नए ऑप्शंस आ गए। ठीक है, नए ऑप्शंस आ गए हमारे पास। यहाँ पर पहले ऑप्शन को छोड़ दें, दूसरे को भी छोड़ दें, सबको छोड़ दें। अब इसमें जो एक ऑप्शन आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक, ये नंबर 7 पे देखिए ये आ रहा है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। तो BSR हमारा कितना था भाई, BSR था हमारा मिनिमम 1, मैक्सिमम 50,000। तो ये आपने यहाँ लगा देना, मिनिमम 1 लगा दें आप और मैक्सिमम 50,000 लगा दें। सेलर्स कितने सेलर होने चाहिए भाई, यहाँ लिखा होता न्यू सेलर्स न्यू ऑफर, मिनिमम 4, मैक्सिमम 20। ये देख देख के सारा आपने काम करना, खुद से कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है वही आप लगाते हुए जाएंगे। उसके बाद फुलफिलमेंट ये लिखी हुई नहीं है, मगर आपने सिलेक्ट करना FBA, क्योंकि हम लोग FBA पे काम कर रहे होते हैं,
तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे FPA, ठीक है। इंग्लिश छोड़ वेरिएशन, मैंने कहा था वेरिएशन 3 से ज्यादा नहीं होती, तो मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 डालनी है आपने, या मैक्सिमम 3 डालनी है। उसके बाद वेट, वेट जो आ रहा है 2 kg 205 LB। अब हीलियम में हम LB डालते हैं, हीलियम में पाउंड्स में वेट होता है, तो 5 LB आपने डालना है। तो मैक्सिमम वेट में आप यहाँ आएंगे और 5 डाल देंगे, ठीक है, इसमें LB वेट आता है। उसके बाद बाकी चीजें हमारी सारी ओके होगी, बाकी जरूरत नहीं, सिर्फ आपने वेट डालना है, वेरिएशन, फुलफिलमेंट, BSR और सर, ये 5 चीज आपने डालनी है एडवांस के अंदर। डालने के बाद नीचे लिखा हुआ है सर्च, आप सर्च पे क्लिक कर दें। अब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे थोड़ा नीचे आप आएंगे, ये देखें, जैसे ही मैं नीचे आया तो मुझे इसने कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दिए, देखें आप, दिखाता, ये फ्री टूल है, ये 10 ही प्रोडक्ट दिखाएगा, ज्यादा नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है ना, 10 से ऊपर नहीं दिखाने वाला आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन इसने मुझे 10 प्रोडक्ट्स दिखाई होम एंड किचन की, ठीक है। अब पहला कॉलम इसमें आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल का, मतलब प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, सारा कुछ, ये देखें, ये पहला कॉलम आ, ये वाला, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की आ रही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आ रहा है सेलर कितने बंदे बैठे हैं, 4 बंदे बैठे हुए, प्राइस कितनी है इसकी, मंथली सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है, BSR क्या है, रेटिंग रिव्यूज क्या है। अब सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट बाय, ये देखिए सॉर्ट बाय, ये देखिए सॉर्ट बाय। तो अब यहाँ लिखा हुआ है डिफॉल्ट, अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी सेल्स हाई हो, हाई सेल्स प्रोडक्ट चाहिए, आप कस्टमर क्लाइंट जो होता है अक्सर बोलता है मुझे वो प्रोडक्ट दो इसकी सेल्स ज्यादा आ रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसके एरो पे क्लिक किया हमने यहाँ पर, और ये लिखा हुआ है मंथली सेल्स नंबर 2 पे हाई टू लो, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक बार ये स्कैन करेगा, फिर आपको दिखाएगा, थोड़ा नीचे करें आप। अब ये आपको वो प्रोडक्ट दिखा देगा, प्रोडक्ट चेंज हो गया आपका ये वाला। अब ये आपको वो प्रोडक्ट दिखा रहा है जिसकी मंथली सेल्स ज्यादा आती है, इसकी मंथली सबसे ज्यादा है, टॉप पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफॉल्ट कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट को आप चेक करें, 74,000 सेल्स, 48,000 सेल्स, 47,000 सेल्स, 36,000 सेल्स, अगर आपको आ रहा है, ये देखें कितनी सेल्स इसमें आ रही है, 25,000 सेल्स, ठीक हो गया। इस तरह अब ये वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। अब आपने एक और फिल्टर लगाना, सॉर्ट बाय में वापस आएंगे आप। अब हम लगाते हैं ऐसा फिल्टर जिसमें प्राइस लो हो, मतलब हमें ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, छोटी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस लो टू हाई। आप प्राइस लो टू हाई पे क्लिक करेंगे, अब ये आपको वो प्रोडक्ट है जिनकी प्राइस सबसे कम होगी, मतलब 12 से शुरू होगी और 50 तक जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर चलेगा आपको। ये देखें, आप प्राइस देखें, 12 वाली भी आ रही है, देख लें यहाँ पर, ये 12 वाली आ रही है, ये 12 वाली आ रही है, ठीक है, 12.19, 12.24, ये सारी देखें छोटी प्रोडक्ट्स आ गई हमारे सामने। तो ये होती है स्मॉल प्रोडक्ट। जो फिल्टर आप लगाएंगे ना उसके मुताबिक ही आपको ये दिखाएगा। फिलहाल अभी हम डिफॉल्ट करें, हमारा ये काम नहीं है, हम सिर्फ सिखा रहा हूं कि क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक आपने काम करना होता है, ये अपने पास नोट कर लें सारी बातें, ठीक है। अभी हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर लिया हमने, हम वापस आ गए अपनी जो हमारी प्रोडक्ट्स आई हुई थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शीट को डाउनलोड करना है, जैसे हम एक्सेल में करते हैं। ये लिखा हुआ है डाउनलोड टू CSV, CSV फाइल भी एक्सेल की होती है, तो इस एरो पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो आपकी एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। अब असल काम आपका अब शुरू होता है, फिल्टर लगाना तो आसान सी बात है, शीट डाउनलोड होगी, इस शीट को हमने खोल लेना है। शीट को खोलने के बाद इसमें से हमने प्रोडक्ट निकालनी, प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करनी, प्रोडक्ट को स्कैन करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ठीक है। अब ये शीट खोल रही है, ये खुलेगी आपके सामने। पहला कॉलम आ रहा है आइसन, इसका कॉलम थोड़ा सा आप खुला करें, नजर आपको आ जाए। दूसरा है टाइटल, इसको भी थोड़ा सा खुला कर दें, प्रोडक्ट का नाम जिसे बोलते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है। इसके बाद है ब्रांड, फुलफिलमेंट, शिपिंग साइज, टायर। अब जो कॉलम हमारे काम का डिलीट कर देंगे, कौन सा कॉलम हमारे काम का नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस, इसको डिलीट कर दें आप, ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा, उसके बाद वेरिएशन ये ठीक है, वेट भी तकरीबन ठीक है, BSR भी है। अच्छा, इसमें और हमारे पास जो कॉलम है वो आ रहा है मंथली सेल, नेट प्राइस, ये हमारे काम की नहीं है, हमारे पास काम की होती है प्राइस, ये काम की है, नेट प्राइस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें, नेट प्राइस को। रेवेन्यू भी ठीक है, ये भी हमारे काम का है। अच्छा, उसके बाद रिव्यू काउंट, रिव्यू कितने आ रहे हैं, ये भी हमारे काम का है।
उसके बाद आ रही है रेटिंग, ये भी हमारे काम की, सेलर्स ये भी काम के हैं। अब जितने भी लास्ट कॉलम आ रहे हैं ना, ये वाले दिखाता हूं मैं अभी आपको, ये लास्ट ईयर सेल से लेकर ये यहाँ तक जितने भी ये वाले कॉलम आए, लास्ट ईयर से लेकर सेल टू रिव्यू तक, ये हमारे काम के नहीं है। इन सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट कर देना, ये हमारे काम के नहीं। और ये कॉलम हमारे काम के हैं, ठीक है, ये कॉलम्स हमारे काम के हैं आपने सारे के सारे। अब आपने करना क्या है, अब आपने आना है मंथली सेल्स वाले कॉलम में। कौन से कॉलम है? मंथली सेल्स वाला कॉलम। अब देख लें कहां पर आ रहा है, देखें ये आ रहा है। इस कॉलम में आपने आना है जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल्स है, सबसे ज्यादा सेल्स है, उस प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है। अब सबसे ज्यादा सेल्स किसकी है, चेक करें जरा, किसकी सेल्स ज्यादा आ रही है, जरा बताएं जरा मुझे सारे, किस प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज्यादा आ रही है? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट, आखिरी वाला, शुरू कौन सा है वो? जरा जूम कर दिया मैंने आप लोग को, ये ले। अब बताएं सबसे ज्यादा सेल्स किसकी आ रही है इस पूरी लाइन के अंदर? लास्ट वाले की आ रही है, जाहिर सी बात है, लास्ट वाला ये 84। अब आपने क्या करना है, इसका आइसन, ये लास्ट वाला जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये जो भी है, इसका आइसन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अमेजोन पे जाना है आपने, ठीक है, amazon.com की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ आके इसका आइसन डाल देना है। और अब चेक करना है ये प्रोडक्ट कौन सा वाला है। अब हम देख लेते हैं, इसका आइसन आ रहा है 29K6। अब देखते हैं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है 29K6, ये वाला देखिए आ रहा है। अब ये प्रोडक्ट है 29K, ये इसका आइसन है। BSR ठीक है, वेरिएशन सेलर्स इसमें 25 बैठे हुए हैं, सेलर्स इसमें ज्यादा आ रहे हैं थोड़े से हमारे मुकाबले के। और अब इस प्रोडक्ट को अंदर से खोल के चेक करते हैं, बारी बारी प्रोडक्ट को न्यू टैब पे खोल के चेक करना है आपने। इसकी प्राइस है 13.90। अच्छा, इसको कौन सेल कर रहा है? अब ये चेक कर लेना है, यहाँ लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन, ये सोल्ड बाय फ्रेम टेरी, मतलब कि ये FBA होलसेल का बंदा है ये, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है इसमें अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। हम नीचे आएंगे, इसको 25 बंदे सेल करें, 25 पीपल्स आर सेलिंग। इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, इस एरो पे हमने क्लिक किया और ये हमें दिखाया कितने बंदे बैठे। पहला बंदा चेक करते हैं कौन है, ये तो FBA है, ठीक हो गया, ओके। अब बंदे चेक करने हैं आपने, ये भी FBA है, ये भी FBA तकरीबन आ रहा है, FBA, ठीक है, FBA इसमें सारे ही FBA बैठे, ज्यादा बंदे FBA के आ गए ना, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रोडक्ट में मसला क्या आ रहा है, एक तो सेलर्स ज्यादा आ रहे हैं और सारे FBA के आ रहे हैं। तो इसमें फिर हम लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि ज्यादा FBA नहीं होनी चाहिए, फिर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा FBA आ गए, हमें कम FBA चाहिए, तो 2 हो 5 हो 6 चल जाते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। अब अगला प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं भाई, ये सेल्स वाला आ गया। अब चेक करें सेल किसकी ज्यादा आ रही है, 1800, ये इसकी ज्यादा 1800 वाले की आ रही है। अब इसका आइसन आप कॉपी कर लें, ये प्रोडक्ट है इसका, इसका आइसन आपने कॉपी किया। बारी बारी एक एक प्रोडक्ट को आराम से बैठ के आपने चेक करना है, हर प्रोडक्ट पे 2-3 मिनट लगाएं, चेक करें, उसके बाद उसको प्रूफ करें। आप जैसे मैं चेक करूं सेम ऐसे ही चेक करना है, सेम स्टेप्स याद रखने, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ये मैंने आइसन कॉपी किया, इसका आइसन आ रहा है VG4A। अब देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका आइसन आ रहा है, एक वेरिएशन है, 8 सेलर्स हैं। अच्छा जी, अब इस प्रोडक्ट को मैं खोल के चेक करता हूँ, ये कैंडल है मेरे ख्याल में, शायद हाँ कैंडल लग रही है, हाँ कैंडल ही है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूँ, कैंडल ही है, ये कैंडल खुलेगी, स्कैनर कैंडल। अब इसको हमने चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट पे कौन बेच रहा है। अब हमने चेक जब किया तो इस प्रोडक्ट पे FBA होलसेल ही बैठा हुआ है, ये बात क्लियर होगी। नीचे जाएंगे, 8 बंदे इसको बेच रहे हैं, 8 पीपल्स आर सेलिंग, इस एरो पे क्लिक करेंगे हम। अब चेक करने 8 कौन कौन से बंदे हैं। पहला बंदा होलसेल FBA का बंदा है, दूसरा भी FBA,
तीसरा भी FPA, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, ये FPM आ रहा है। देखिए इसमें FPM भी देखें आगे, 6 बंदे FPA के इसके अंदर, तो 2 बंदे FPM के। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें कम है FPA के बंदे। इस पे आप ये कांच का आइटम ना हो, बाकी उस पे आप काम, अगर ये कांच का आइटम है मतलब कि गिलास का है या कोई इस तरह की जार है, टूटने वाला आइटम, फिर इस पे काम नहीं। मेरे ख्याल में ये जो आइटम है ना, लग तो ऐसी रहा है, कोई कांच के लग रहा है मुझे, यहाँ से शक्ल तो ऐसी नजर आता है, तस्वीर भी इसकी एक ही है, शायद ये कांच का आइटम है। अगर ये कांच का आइटम है तो इस पे आप काम मत करें। क्यों? मसला ये है, कांच के आइटम टूट जाते हैं। मैंने पहले बताया था, उस आइटम पे हम काम नहीं करते जो आइटम कांच के होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो मुझे लग रहा है कांच का लग रहा है, इसलिए हम इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजह मैंने बता दी कि कांच के आइटम पे आपने काम नहीं करना, इसको भी डिलीट कर देना आप। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉलम है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। इस तरह सारी प्रोडक्ट्स को बारी बारी आपने चेक करना है, एक एक मिनट लगाना है। अब इसकी सेल ज्यादा आ रही है, 1205 आ रही है, इसकी सेल ज्यादा है। ये आइसन आ रही है वाला, इसको हम कॉपी करते हैं और अमेजोन पे जाके चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये प्रोडक्ट आ रहा है KK50 के नाम से, इसका आइसन आ रहा है। ये वाला प्रोडक्ट है, देखिए इसके सेलर्स 20 बैठे हुए। ये मेरे ख्याल में शायद कोई डिफ्यूजर लग रहा है, कोई पंप का बोतल लग रहा है। ठीक है, कांच का आइटम नहीं है। इस प्रोडक्ट को हम न्यू टैब पे खोलते हैं, अब चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कौन कौन बैठा हुआ है। इसको भी FPA होलसेल कर रहा है। ठीक हो गई, भी बात ओके होगी। इसमें 20 बंदे बैठे हुए, तो सबको हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से। अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। इसके एरो पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन आ रहा है। ये FPA का बंदा है, पहला बंदा जो आ रहा है। FPM भी है, 2 FPM, 3 FPM, ये भी FPM है, 4 5 6 7। ये FPA का है, 3 FPA के हैं, 8 इसमें वो आ गए, 4 FPA हो गए, 5 FPA, 6 7। इसमें देखें ज्यादा बंदे FPA के आ रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को भी हम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि जब ज्यादा बंदे आ जाए वहां कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वहां आपको जगह नहीं मिलती प्रोडक्ट सेल करने की। इसको भी इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स आपने बारी बारी चेक करने हैं। चेक करने के बाद आपने फैसला करना है इस पर काम करें या ना करें। ठीक है, अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ, सब कुछ आपने चेक करना है। हर चीज को आपने ध्यान में रखना है, अमेजोन को, FPA को, FPM को, सब चीजें आपने देखनी है और कोशिश करनी है जो हमारा क्राइटेरिया है उसी के मुताबिक आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और उसी में प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी, वो शीट आपने सेव करनी है, वो शीट सेव करनी है और ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट या शीट अपलोड कर देनी है आपने। ठीक है, तो आपने कम से कम 2 कैटेगरीज में काम करना है। मैंने एक पे किया ह्यूमन किचन, आप 2 पे काम करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज। आप किचन की ले लें कैटेगरीज, आर्ट क्राफ्ट ले लें, पेट की ले लें, स्पोर्ट्स की ले लें, गार्डन की ले लें। ठीक है, ऐसी जो भी कैटेगरीज आपके सामने आ रही है जो आपको मैंने बताई हुई है वो आप ले सकते हैं। अब ये है ZUNA। अब ये प्रोडक्ट देखें आ रहे हैं, देखें। ठीक है, ये देखें। अब इस पे हम चेक करते हैं, ये शायद मुझे लग रहा है इसमें बंदे कम बैठे हुए, इसको हम चेक कर लेते हैं। बुक्स नहीं ले सकते, बुक्स पे हम काम नहीं करते, बुक्स आपको अलाउ नहीं है जी। टी कप से भी आपने काम नहीं करते, टूटने आइटम पे काम नहीं करते ऐसे। अब ये प्रोडक्ट खुल गया भाई मेरे पास। अब मैं इसको चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है अब ये प्रोडक्ट थोड़ा ठीक है क्योंकि इसमें बंदे कम है। ये मेरे काम का प्रोडक्ट है। अब देखिए मसला क्या आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है शिप फ्रॉम Amazon सोल्ड बाय Amazon। इसका मतलब इसको Amazon सेल कर रहा है, Amazon एज अ सेलर बैठा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट यहीं से रिजेक्ट होगी। जब Amazon नजर आ जाए, यहाँ बैठा हुआ है, अंदर नजर आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को वहीं से नजर हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी Amazon नजर आप डिलीट कर देना। आप Amazon पर हमने काम ही नहीं करना ना। आप कोई और प्रोडक्ट, इस तरह से प्रोडक्ट को चेक करते हुए जाए, आपको आइडिया होता रहेगा प्रोडक्ट का। लाइव प्रोडक्ट में आपके सामने निकाल रहा हूँ आपको, ताकि आइडिया होता रहे ना कि काम कैसे करना है भाई। सबसे बड़ा मतलब है काम का होता है। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको भी हम, ये पहला प्रोडक्ट आ रहा है, इसको भी हम यूटिलाइज करते हैं। इसका आइसन कॉपी किया, सबको बारी बारी चेक करना है पूरी शीट में।
10 प्रोडक्ट आते हैं और 10 में से मेरे ख्याल में 1 या 2 ही बचेगा, मेरे ख्याल बता रहा हूँ। आपके 2-4 बच जाए कोई मसला नहीं, जितने मर्जी बचे हैं, बचते 1-2 ही है हमेशा। अब ये एक आ रहा है हमारे पास, इसमें 3 सेलर्स हैं। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं कौन बंदा है। और इसमें अमेजोन ना हो, बाकी तो खैर ही। इसको एफबीएम सेल कर रहा है, इसकी खैर है। अब इसमें 3 बंदे बैठे हुए हैं, अब देखते हैं 3 कौन कौन से बंदे बैठे। अच्छा, इसमें एक ही एफबीए का बंदा है, लेकिन एक एफबीए का बंदा है, 2 एफपीएम है। तो ये प्रोडक्ट भी हमारे ख्याल से ठीक नहीं, क्योंकि इसमें एक ही एफपीए है। कम से कम 2 एफपीए के बंदे आने चाहिए, मिनिमम 2, और मैक्सिमम 7, 8, 8 से ऊपर 9, ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपने सारे प्रोडक्ट चेक करते रहने। एक न एक प्रोडक्ट आपके मर्जी के मुताबिक, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक लाजमी आएगा। ठीक है, इस तरह आप चेक करते हो जाए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है मतलब प्रॉपर तरीके से आपका जो असाइनमेंट भी होगा, काम भी होगा। अब फिल्टर लगाना सबको आ गए। किसी को फिल्टर मतलब है वो मुझसे पूछ ले, फिल्टर कैसे लगाना हीलियम के अंदर। असल काम फिल्टर लगाना, और ये क्राइटेरिया जबानी याद कर लें। यही क्राइटेरिया हमने आगे जाके अगले क्लास में इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया को देख के हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। सबको फिल्टर लगाना आ गया भाई? फिल्टर का सवाल मैंने किया, फिल्टर का आप लोगों से। अब ये प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से शायद ये इसमें कोई, देखते हैं कितने बंदे इसमें आ रहे हैं। इसको एफपीए सेल कर रहा है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या मसला है। एफपीएम इसमें 2 एफपीए आ रहे हैं, 3 एफपीएम आ रहे हैं। ये भी हमारा प्रोडक्ट काम का नहीं है, क्योंकि इसमें इशू ये है कि इसमें भी हमारे पास वही सेम हो रहा है जो हम चाह रहे थे। इस तरह से आपके प्रोडक्ट आहिस्ता डिलीट होते रहेंगे, जो बचेंगे फिर उस पे से हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे अपना। ठीक है, सबको समझ आ गया भाई? अब मैं थोड़ी सी और मजीद, जो प्रोडक्ट आपका बचेगा ना वो आपने सेव करना है, या उसको हाईलाइट कर, ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, सही हमारा सही क्राइटेरिया पूरा, इसको हमने हाईलाइट किया और शीट को सेव किया, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप शीट ग्रुप में अपलोड कर दें। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे थे ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, हमने फर्ज करो यहाँ पर, एक मिनट, amazon.com की वेबसाइट खोली हुई है। ठीक है, यूएस और यूके, कोई मार्केट, सब पे काम एक जैसा ही होता है हमारे पास। ठीक है ना। अब हम वापस जा रहे हैं हीलियम पे। ये फिल्टर्स जब आप लगाते हैं ना, फिल्टर्स जब हीलियम की आप टूल खोलते हैं, यहाँ पर हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ पर जाके ब्लैक बॉक्स में जाते हैं। ब्लैक बॉक्स में तो मार्केट आपके पास और भी है कि यूएससी मार्केट है, आप यहाँ से मार्केट चेंज कर सकते हैं। यूके भी आप कर सकते हैं, देखिए यूके लिखा है amazon.co.uk, ये भी आप कर सकते हैं। कनाडा यूके में करना है, यूके सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम, तो यूके मार्केट सिलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप आए, इस प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया आपने, कैटेगरी में आए और कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। कैटेगरी में सिलेक्ट कर ली डाई एंड टूल्स, मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, बाकी फिल्टर मैंने सेम लगाने हैं जो मैं लगा रहा हूँ, वही जो मैंने पुराने फिल्टर वही लगाने हैं, मेरे साथ देख देख के फिल्टर वही लगाने हैं मैंने। ठीक है, सेम फिल्टर्स, सिर्फ मार्केट मैंने चेंज की है, बाकी चीजें सारी सेम है। ये सारे फिल्टर्स आपने लगाने हैं। अब इसमें शिपिंग साइज में स्मॉल आवर साइज और लार्ज आवर साइज ये आपने करना है। फिर एडवांस फिल्टर में आपने आना है और बीएसआर वही सेम 1 लगाना है, और यहाँ लगाना है 50,000 लगाना है आपने यहाँ पर, और सेलर्स मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 लगाने हैं आपने। अच्छा, फुलफिलमेंट आप एफबीए रखें, सही है। अच्छा, उसके बाद वेरिएशन 3 से ज्यादा मत रखें, वेट मैक्सिमम 5। ठीक है, ये आपने लगा दिए फिल्टर सारे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देखते हैं कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। फिलहाल इसने 2 प्रोडक्ट देखो दिखाए, आपको नजर आपको आ रहा है। यूके एक छोटी मार्केट है, इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे। मतलब हंटिंग जब आप कर रहे होंगे ना तो यहाँ बड़े कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसलिए आपने जो असाइनमेंट है ना आपका, वो आपने यूके पे काम नहीं करना, क्योंकि यूके में प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए आपने हीलियम में जब काम करना है तो यूएस में काम करना है। ठीक है,
तो आपने किस मार्केट में काम करना है? यूएस, ये यूएस मार्केट amazon.com, इस पे आपने काम करना है। ये बात क्लियर कर लें। असाइनमेंट जो भी आपने करना है वो amazon.com यूएस की मार्केट पे आपने करना है, ठीक है ना। तो ये सारा आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट थोड़ा बेहतर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है फिल्टर लाइब्रेरी, नजर आपको आ रहा है? कुछ फिल्टर जब आप लगाते हैं ना तो वो बोलता है कि फिल्टर हटाने, यहाँ से हटा भी सकते हैं, मतलब कि फिल्टर चेंज करने हैं ना आपने, वो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं, सारा काम यहाँ पर होता है। मगर ये ध्यान रखिएगा जब आप ब्लैक बॉक्स खोलेंगे ना तो पहले मार्केट सिलेक्ट करनी है, नंबर 1 काम। उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, ठीक है। जब ये सारा काम कर लेंगे, आप फिल्टर लगा लेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिर इसको शीट में डाउनलोड करेंगे, शीट ऐसी आ जाएगी आपके पास, और फिर यहाँ से बारी बारी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। तो बाकी जो भी प्रोडक्ट्स आपके होंगे वो चेक करते हुए जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कि किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना। अब फर्स्ट करें एक ये प्रोडक्ट भी हम चेक करते हैं। मैं आपको एक प्रोडक्ट की एक और खासा बता दूं, जब हम प्रोडक्ट चेक कर रहे होते हैं ना तो उस टाइम आपने क्या करना है, ये हम यहाँ आए amazon.com पर, ये हमने प्रोडक्ट का आइकन लगाया। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है WOM के नाम से, इसका आइकन आ रहा है। अब प्रोडक्ट देखना है इसमें से कौन सा वाला है हमारा, ये तो नहीं है तीनों, हाँ ये वाला प्रोडक्ट है आपका। इसको 14 सेलर सेल कर रहे हैं, इसको जरा हम खोल के चेक करते हैं अभी। ये मैंने प्रोडक्ट खोला, ये एक हमारे पास पेंटिंग प्रोडक्ट है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं है होम एंड डेकोर का प्रोडक्ट है, किचन का प्रोडक्ट है। अब इसमें ये देखना है आपने, देखना नजर आपको आ रहा है विजिट द विलो ट्री स्टोर, अगर आपको ये लिखा हुआ ब्रांड का नाम, इसके आगे आपने ये लाजमी चेक करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ट्रायंगल आ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड पे आप काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आ रहा है आपके पास ट्रायंगल येलो रंग का, तो उसका मतलब उस पर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर ब्रांड का कंप्लेन आई हुई इसके ऊपर, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने लाजमी देखनी होती है, इससे आपको आइडिया मिलता है। और थोड़ा सा आप यहाँ नीचे आएंगे। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, इस पर 14 सेलर्स बैठे हुए, 14 सेलर्स, ठीक है। ये तो हमने देख ली बात ना। थोड़ा सा आप नीचे जब आएंगे ना, नीचे आते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे, तो यहाँ पर इसके कुछ रिव्यूज आएंगे, मतलब फीडबैक आएगा हमारे पास, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, ये भी आपने पढ़ लेनी है, इसका वेट सब कुछ यहाँ मेंशन है यहाँ पर। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके रिव्यूज लिखे होंगे, ये देखें, ये लिखा हुआ है टॉप रिव्यूज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इसके थोड़े बहुत रिव्यू पढ़ने, जिन लोगों ने इससे प्रोडक्ट खरीदा है ना, तो उन लोगों ने रिव्यू में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या फीडबैक मिल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। अगर ये 5 स्टार 4 स्टार या 3 स्टार मिल रहा है ना, 5 और 4 3 मिल रहा है, फिर तो प्रोडक्ट ठीक है। अब देखो उसको 5 स्टार मिला हुआ है, तो शुरू के 5-6 रिव्यूज आपने पढ़ लेना, लास्ट जो 5-6 आए हैं आपके पास, जो भी रेलेवेंट हुए हैं वो आपने पढ़ लेने, ठीक है। रिव्यूज को हम जो है ना यहाँ से सेट कर, टॉप रिव्यूज लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्लिक करें, मोस्ट रिसेंट पे आप क्लिक करें, मोस्ट रिसेंट जो नए होंगे यहाँ क्लिक करें। अब ये आपको वो रिव्यू दिखाएगा जो अभी अभी लेटेस्ट आए, मतलब जैसे आज आया, पिछले हफ्ते आया है। ये देखो, ये इसको रिव्यू आया है, परफेक्ट गिफ्ट। ये थोड़े से आपने पढ़ने, आपको आइडिया मिलता है कि प्रोडक्ट के फीडबैक कैसा आ रहा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो फीडबैक अच्छा होगा, अगर प्रोडक्ट ऐसी है तो फीडबैक भी बुरे आ रहे होंगे। तो ये भी आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा भाई कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, ब्लैक बॉक्स पे फिल्टर लगा के सबको क्लियर हो गया होगा। यही आपका जो है असाइनमेंट भी यही है कि आपने 2 अलग अलग कैटेगरीज पे फिल्टर लगाने हैं, बारी बारी हीलियम पे 2 शीटें डाउनलोड करनी है, उसके अंदर से आपने प्रोडक्ट फाइनल करने हैं और शीट को सेव करके ग्रुप में सेंड कर देना है, फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हैं वो अपना अपना कर लें, क्राइटेरिया के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हैं आप लोग, वैसे भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर ये आपने बताया था कि इसके ऊपर जो हमारे सेलर्स हैं उसमें अगर अमेजोन हो तो उसको हम नहीं करेंगे। अगर एफपीए हैं हमारे पास 8 हैं और एफपीएम भी हैं और अमेजोन एक है, तो फिर भी हम उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अमेजोन जब बैठा होता है समझ जाए कि वो आपके लिए मतलब रिस्की है, उस पर हम काम नहीं कर सकते। हम उस प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करते जिस पे अमेजोन सेल कर रहा होता है। सर और हमने ये बोला कि अब मैक्सिमम जो है वो 20 सेलर्स के साथ हम काम कर सकते हैं। अगर हम जी ये ऐसे ही है। क्राइटेरिया अगर हम ये क्राइटेरिया रख रहे हैं कि एफपीए जो है हमारा वो 8 हो, तो फिर हम 20 पे कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम अगर 8 होंगे तो फिर तो 12 हो जाएंगे ना एफपीएम तो इसका मतलब है कि नहीं वो हमारा मसला नहीं होता। ये कुछ भी नहीं होता, एफबीएम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हमें। एफबीएम जितनी मर्जी बैठे रहे, हमारा उससे मुकाबला ही नहीं है। हमारा मुकाबला होता है एफबीए से हमेशा। ठीक है, हम एफपीएम एफबीए कर रहे हैं, जी एफबीए से मुकाबला होता है हमारा, क्योंकि हमने काम करना है एफबीए पे। तो हमने उन पे नजर रखनी है कि वो कितने बंदे बैठे हुए हैं, ज्यादा भी ना हो। मतलब मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 या 10 होनी चाहिए। 8-10 से ऊपर ना हो। मतलब जितने ज्यादा होंगे ना, उतने आपके लिए परेशानी बनी रहेगी। और आपको एफपीएम का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है एफबीएम इसमें। से हमारा ताल्लुक, एफबीएम जो है वो ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे होते हैं, उनसे हमारा वो कभी आते हैं कभी जाते हैं। मतलब वो आज हैं कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, वो ठीक पक्के है। नहीं बैठते। ठीक है, क्वेश्चंस कर लें, फिर हम क्लास को वाइंड अप करें। असाइनमेंट। होलसेल का मतलब होता है, अमेजोन का एक बिजनेस मॉडल है होलसेल। ठीक है, जिसमें हम ब्रांड्स को रीसेल करते हैं। हमारा अपना ब्रांड नहीं होता, हम दूसरे ब्रांड्स को, जैसे नाइकी है, कोलगेट है, पैम्पर है, इन ब्रांड्स को रीसेल करते हैं। और होलसेल जो बंदा होता है वो एफपीए करता है, मतलब फुलफिल बाय अमेजोन कर रहा होता है। मतलब अमेजोन के गोदाम में सामान रखवाता है, वहीं से उसका ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है। सारा काम अमेजोन करता है उसका। ठीक है, उसको बोलते हैं होलसेल। बिजनेस मॉडल का नाम है ये वाला, ऐसे। जी ऐसे ही बल्क में हम करवाते हैं, बल्क में अमेजोन के गोदाम में रखवाते हैं। और वो पड़ी होती है 50 पीस, 100 पीस, 30 पीस, ऐसे ही होते हैं। मिनिमम 50 भी चली जाती है। आइटम का ऑर्डर तो आया, ऑर्डर का मसला नहीं होता यहाँ पर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अमेजोन के गोदाम में आपने सामान रखवाना है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 50 पीस रखवाने पड़ते हैं एफपीए में, ताकि आपका सामान निकलता रहे। ऑर्डर सिंगल का भी आता है, डबल का, जितना मर्जी ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं होता इसका। ताल्लुक होता है हमारे स्टोरेज, पीस कितने रखने हैं आप अमेजोन के गोदाम में, उसको एफपीए बोलते हैं। सिंगल पीस वाला जो काम होता है ड्रॉप शिपिंग में होता है, एफपीएम वो बंदा खुद करता है, अपने घर से कर रहा होता है। क्लास अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है सर से तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो सर की इजाजत लेके मैं सेशन वाइंड अप कर देती हूँ। कैटेगरीज मैंने लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में बताई हुई है। वो कैटेगरीज आप क्लास नंबर 2 की फाइल में चेक कर लें, और सब मैंने बताई हुई है। क्लास नंबर 2 की जो फाइल है, उस फाइल में कैटेगरीज लिखी हुई है सारी, मार्क हुई हुई है। वहां से वही उन कैटेगरीज पे आपने काम करना है।
सर अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपकी इजाजत लेके मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं। जी कर दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।